ever feel you are spinning your wheel all the day, but by the end of the day, you haven't made much progress? Well, you are not alone. Let's talk about some strategy to work smarter, not harder, and finally conquer your goal. So, in this video, I am going to share some practical technique from the book Work Smarter, Not Harder by Timo K. Ander. So, without any further ado, let's get started. So the first step is wake up early. To wake up early in the morning that add more time into your routine. So हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो लेस स्ट्रेस होते हैं, मोर कॉन्फिडेंट होते हैं, मोर एनर्जाइज होते हैं, मोर एफिशिएंट होते हैं. तो क्यों ना उस टाइम को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करें एंड यूज दिस time to do exercise, do meditation, or to do any physical activity, or you can simply read some self development book so that you can feel positive. So use this time very careful because this is the time your all day depends upon. Because अगर सुबह अगर आपका अच्छा नहीं रहा तो आपको पूरा दिन अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा कहा जाता है. और ऐसा होता भी है क्योंकि अगर आप सुबह ही अगर नेगेटिविटी से भरे हुए हो तो आपको पूरा दिन नेगेटिव रहता है. आप उस नेगेटिव थिंग को हमेशा सोचते रहते हो पूरा दिन भर. सो स्टार्ट योर डे विद सम पॉजिटिव थिंग्स लाइक एक्सरसाइज, मेडिटेशन और रीडिंग एनी बुक्स. सेकेंड टिप इज फाइंड योर ओन वर्किंग स्टाइल. देखो यार, कुछ लोग होते हैं जिन्हें मॉर्निंग में पढ़ना प्रोडक्टिव लगता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें इवनिंग में पढ़ना प्रोडक्टिव लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रात में पढ़ना प्रोडक्टिव लगता है. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं रात में पढ़ना ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करता हूँ. सो यहाँ पे बात ये नहीं है कि आप किस वर्किंग स्टाइल को फॉलो कर रहे हो, बट अब जिस वर्किंग स्टाइल को फॉलो कर रहे हो मैं आपको कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ ताकि आप उस वर्किंग स्टाइल में आप मोर प्रोडक्टिव और मोर एफिशिएंट वे में अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाएँ. सो द फर्स्ट इज पोमोडोरो टेक्निक. सो यूज पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो टेक्निक इज वेरी पॉपुलर एंड वेरी एंशियंट टेक्निक. आपने कभी ना कभी इस टेक्निक के बारे में जरूर सुना होगा. पोमोडोरो टेक्निक में आपको 30 मिनट्स का एक स्लॉट मिलता है जहाँ पे आपको 25 मिनट्स वर्क करना होता है एंड 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है. एंड देन अगेन आपको 25 मिनट्स का वर्क करना होता है और 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है. एंड इसी तरह आप 4-5 स्लॉट्स के बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो ऑफ हाफ एन आवर. सो दिस इज पोमोडोरो टेक्निक, जो कि कहता है कि आपको एक 30 मिनट्स का एक टाइम स्लॉट मिलता है जिसमें आपको 25 मिनट वर्क करना होता है और 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है, सो दैट यू फील मोर फोकस्ड एंड मोर काम. Second, 90 minute interval. So when you are doing your task, focus for 90 minutes period of time and take a break of 20 minutes and repeat it all the day. Because 90 minutes के बाद हमारा जो focus है वो डिक्रीज होने लगता है, इसलिए 90 मिनट्स फोकस करने के बाद अपने वर्क के ऊपर आप 20 मिनट्स का ब्रेक लें ताकि आप रिफ्रेश हो जाए और मोर फोकस एंड मोर काम के साथ आप अगेन उस काम को और उस वर्क को कंप्लीट कर पाएँ. सो फॉलो 90 मिनट इंटरवल. Third, follow 52-17 rule. As I said in Pomodoro technique that you have to work 25 minutes and take 5 minutes break, and again you have to do the same. Similarly in 52-17 rule, you have to work 52 minutes and take a break of 17 minutes and again repeat this slot. And after 4 to 5 slots you can take 1 or half an hour of break. So this is 52-17 rule. तो मैंने आपको 3 टेक्निक बताई है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं जब भी आप कोई टास्क कर रहे हो या फिर कोई वर्क कर रहे हो, ताकि आप मोर एफिशिएंट फील कर पाओ और मोर प्रोडक्टिव रह पाओ. जो मैंने आपको अभी 3 टेक्निक बताई है आपको तीनों फॉलो नहीं करना. यू हैव टू जस्ट ट्राई द 3 वंस एंड यू हैव टू फाइंड दैट विच सूटेबल फॉर यू. क्योंकि देखो यार, मेरे केस में पोमोडोरो टेक्निक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको बता के यहाँ से चला जाता हूँ. मैं उसमें खुद फॉलो करता हूँ और जिससे मुझे बेनिफिट मिल रहा होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. सो ऐसा नहीं है कि बस मैं बताता हूँ, पढ़ता हूँ इंटरनेट से और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. नो, जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा होता है मैं बस आप लोगों को उसी चीज़ें के बारे में बताता हूँ. थर्ड टिप्स इज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में हमेशा नोटिफिकेशन की बम्बार्डमेंट होती रहती है, चाहे वो आपके सोशल मीडिया की हो गई, चाहे आपके वो जीमेल्स की हो गई, चाहे वो किसी चीज़ की भी नोटिफिकेशन हो गई. आपके फ़ोन्स, लैपटॉप और टैबलेट्स हमेशा नोटिफिकेशन से भरे होते हैं. तो जब आप अपने वर्क को कर रहे होते हैं आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. सो अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन. सो व्हेन यू आर डूइंग योर इंपॉर्टेंट टास्क, keep this in mind to mute or silence your devices and put your devices, electronic devices outside your room or to another room so that आप अपने टास्क पे काफ़ी अच्छे से फोकस कर पाओ और
प्रोडक्टिव रह पाओ. सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एज मच एज पॉसिबल व्हेन यू आर डूइंग योर टास्क. द नेक्स्ट टिप इज प्लान एंड ड्रीम. देखो यार, ये चीज़ तो प्रूवन है कि जितना आप प्लान करके रखोगे नेक्स्ट डे को, उतना अच्छे से आप प्रोडक्टिव रहोगे नेक्स्ट डे. देखो यार, प्लानिंग का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बिफोर गोइंग टू योर बेड प्लान योर नेक्स्ट डे. आप पिछली रात को ही प्लान कर ले अपने नेक्स्ट डे को कि आप कौन कौन से टास्क करोगे, कौन कौन से वर्क को करोगे और कब कब करोगे, ताकि आपको नेक्स्ट डे इसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि यार मैं अब कौन से टास्क करूँ, ये तो रह गया यार, इसे नहीं करना है. नो, आपने एक प्लान किया हुआ है कि हाँ मुझे ये टास्क करने हैं कल, और आप ये ना सोचो कि मुझे आज कौन से टास्क करने हैं. जस्ट आप उठो और उसे डायरेक्टली फॉलो करने लगो. सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रिमेंबर, बी हाइड्रेटेड ऑल द टाइम, और स्पेसिफिकली व्हेन यू आर डूइंग योर इंपॉर्टेंट टास्क और व्हेन यू आर वर्किंग ऑन, बिकॉज बीइंग हाइड्रेटेड can improve 14% performance of your brain. That is a huge. Okay, so start drinking water when you are doing. So जब आप अपने टास्क को कर रहे होते, जब आप वर्क कर रहे होते, तो अपने टेबल पे आप हमेशा एक बॉटल रखो ताकि आप अच्छे से प्रोडक्टिव रह पाओ और फोकस कर पाओ और हाइड्रेट रह पाओ. So being hydrated is very very important. Lastly, time management. On time management, I shared a lot of tips and technique and made a lot of videos. You can check out in my description or you can check out in my profile. I shared a lot of tips and technique because it is very important skill that you have to know that how do you manage your time and how do you prioritize your task. So मैंने काफ़ी सारी टेक्निक्स और टिप्स को शेयर करी है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है. लेकिन मैं इस वीडियो में भी एक टिप्स को शेयर करता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ 80-20 रूल. 80-20 rule is also known as Pareto principle. Pareto principle said that do that 20% of task that gives you 80% of result. Not do that 80% of task that only gives you 20% of result. तो ये टेक्निक यही बोलता है कि आप उस 20% टास्क को करो जो कि आपको 80% रिजल्ट दे, ना कि आप उस 80% टास्क को करो जो कि सिर्फ 20% रिजल्ट दे. सो दिस इज पैरेटो प्रिंसिपल एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो इट एंड यू हैव टू prioritize your tasks that which 20% of your task gives 80%. You just have to follow this technique and you just have to prioritize your task accordingly so that आप 20% task से 80% result achieve कर पाओ. So yeah, this is all about for this video. So if you like this video, give this video a thumbs up and don't forget to subscribe my channel for self development content. Until next time, be happy, be calm. Shani Sauri signing off.